हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 और नाभियों के बीच की दूरी 13 है। तो हमें क्या करना है, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी संयुग्मी अक्ष की लंबाई तो 5 है तथा नाभियों के मध्य की दूरी कितनी है, 13 है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो देखिए, जब भी हमें संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष के बारे में ना बताया हो कि कौन कौन सी अक्ष हैं, तो हमारे पास दोनों संभावनाएं होती है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास सबसे पहली संभावना है एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 जो है वह किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यह हमारे पास में किसका समीकरण होता है, जब अनुप्रस्थ अक्ष क्या हो, एक्स अक्ष हो, एक्स अक्ष हो। और यदि हमारे पास में क्या हो, y की घात 2 बटा b की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर अगर 1 हो, तो यहाँ अनुप्रस्थ अक्ष क्या होती है, अनुप्रस्थ अक्ष जो है, अनुप्रस्थ अक्ष यह जो है हमारे पास क्या होती है, यह y अक्ष होती है। यह हमारे पास होगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई, अक्ष की लंबाई जो है वह क्या बनेगी, यह हमारे पास 2b बनेगी। तथा यहाँ से हम बोल सकते हैं नाभियों के मध्य की दूरी, नाभियों के मध्य दूरी जो है वह कितनी होगी, वह दूरी हमारे पास क्या होगी, 2 ए ई होगी, 2 ए ई होगी। यह हमारे पास दूरी बनेगी। अब देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसी के साथ हम यहाँ से जो ई है उसे भी हम बता सकते हैं। ई क्या हो जाएगा, वर्गमूल 1 प्लस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हम इन सब का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में जो अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है वह कितनी होती है, 2b होती है। वह किसके बराबर है, यह हमारे पास में किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे b कितना आ जाएगा, 5 बटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 ए ई जो है वह किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर हम बोल सकते हैं यहाँ से b बराबर 2 बटा, यहाँ माफ़ कीजिएगा, ई बराबर जो है वह कितना बोल सकते हैं हम, 13 बटा 2 ए बता सकते हैं। यह हो जाएगा। हमको ए का मान भी ज्ञात करना है, तो हम इस प्रकार से, या फिर हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 ई हो जाएगा। यह हमारे पास यह तो प्रथम समीकरण हो गई, ये द्वितीय समीकरण हो गई। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए, यहाँ से इस समीकरण में हम अगर हम घात 2 कर दें, यह हमने नाभि की जो उत्केंद्रता की जो समीकरण है हमारे पास, ई की जो समीकरण है उसमें हम घात 2 कर दें, तो 1 प्लस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 बनेगा। अब ई जो है हमारे पास में कितना है, ई हमारे पास में हमको नहीं पता, ई नहीं पता हमको, ए पता है और बी पता है। तो ए और बी के मान रख देते हैं। तो यहाँ से ई की घात 2 बराबर, देखिए ई की घात 2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, अ, यह हो जाएगा हमारे पास में बी की घात 2, 1 प्लस बी की घात 2, बी कितना हमारे पास 5 बटा 2 है, तो 5 बटा 2 की घात 2 आ जाएगा। और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 13 बटा 2, 13 बटा 2 ई की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह बन जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए, ई की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 25 बटा 169, और यह से देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ई की घात 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, अब इस हम इसको उधर की तरफ लेके जाते हैं तो ई की घात 2, और यहाँ से उभयनिष्ठ लिया तो 1 माइनस 2 बटा 169 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ई का मान कितना आ जाएगा। देखिए, ई का मान 169 माइनस 25 कितना होता है, 144। तो यह कितना हो जाएगा, 169 ई की घात 2 बराबर 169 बटा यहाँ से 144 आ जाएगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखिए ई का मान हमको धनात्मक लेना होता है, तो यह कितना आएगा, 13 बटा 12 आ जाएगा। यह हमारे पास ई का मान आ जाएगा। अब देखिए, ई का मान आ गया तो ई का मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो ए का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो द्वितीय समीकरण है उसके अंदर क्या किया हमने, मान रखा। तो द्वितीय समीकरण में हमने मान रखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर 13 बटा, ए बराबर 13 बटा, यहाँ से 2 गुणा ई कितना है हमारे पास में, 13 बटा 12 है। तो यह कितना हो जाएगा, 13 बटा 12 हो जाएगा। यह हमारे पास ए बराबर, देखिए 13 से 13 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का मान 6 आ जाएगा। तो ए का मान 6 आ गया, और यहाँ से ए का मान 6 आ गया और बी का मान 5 बटा 2 है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अतिपरवलय का समीकरण देख सकते हैं। तो अतिपरवलय का समीकरण यह क्या बन जाएगा, यह समीकरण हमारे पास बन जाएगा, 2 समीकरण की संभावना है। तो हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे x की घात 2 बटा a की घात 2, तो x की घात 2 बटा
ए की घात 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2, बी कितना है 5 बटा 2 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 बटा 25 आ जाएगा, y की घात 2 बराबर 1 आ जाएगा। और दूसरी समीकरण हो सकती है यहाँ से y की घात 2 4 y की घात 2 बटा 25 और माइनस x की घात 2 बटा कितना हो जाएगा 36 बराबर 1 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि दिए गए प्रश्न के उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।